तक, अगले 6 महीने तक हमें एक तो डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। हम खुद को डेली उठ के टास्क देंगे और शाम को देखेंगे कि मैंने जितना खुद को टास्क दिया था क्या मैंने वो कंप्लीट किया। 1 महीने तक आप पढ़ते रहे, कितना भी सवाल कर लिए, हो सकता है कि एग्जाम में जाओ कुछ ऐसा सवाल आ जाए कि आप नहीं कर पाओगे। रेगुलर मेहनत करते रहना है, 6 महीने तक खुद को सौंप दो, खुद को एकदम से डिवोट कर दो। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास कि सर मैंने 11th में ढंग से पढ़ाई नहीं की, 12th में भी अभी तक उतना अच्छा रहा नहीं है, और बचे हुए जो 5-6 महीने हैं इसमें हम 99 प्लस परसेंटाइल ला सकते हैं क्या? जेईई में अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्या? 200-220 मार्क्स हमारे जेईई में आ सकते हैं क्या? तो मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल संभव है, और ऐसा आप पहले बच्चे नहीं हो कि आपके आएंगे, इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि आप ये वीडियो देखोगे आपके 200-220 नंबर आ जाएंगे, है ना? बस उसके लिए हमें कुछ तो 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक हमें एक तो डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, है ना? जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम आज से बात करें तो हमारे पास रफली 180 से 200 दिन के आसपास है। 180 से 200 दिन, इतने दिनों में हमें जेईई के सिलेबस को कवर करना है। क्या ये कवर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे कवर करेंगे उसको हम आगे देखेंगे। जैसे दंगल मूवी के टाइटल सॉन्ग का की कुछ लाइंस हैं कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए कितना प्रेशियस है, अगर उसके लिए आप सोचोगे तो आपको इसके लिए मोटिवेशन आएगा, और अगले 5-6 महीने तक अगर आपने मैंने जो कहा है उसको फॉलो कर लिया तो कोई सवाल ही नहीं है कि आपके जो है अच्छे परसेंटाइल नहीं आए। और एक बात कि अगर मान लो आज से आपने तैयारी नहीं की, पढ़ाई छोड़ दिया, नहीं पढ़े कि भाई मेरी तो 11th खराब हो गई, 12th खराब हो गई, अब तो मेरी जिंदगी ही खराब हो गई, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो क्या पता ट्राई करके देख लो, क्या पता हो ही जाए। अरे है कि नहीं है? है ना? तो अब हमें सर ये बताओ कि कर सकते हैं आप जो कह रहे हो, तो हमें क्या क्या करना होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बेटा कि आपको मेंटेन रखना होगा अगले 5-6 महीने तक, जो कि हमने आज तक नहीं किया है। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मतलब सर क्या? डिसिप्लिन से मतलब है कि आपको रिगरसली 10 से 12 घंटे 10 से 12 घंटे खुद पे देना है, 10 से 12 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। अगर इसको 5-6 महीने तक तक करते रहे तो डेफिनिट है कि आपका जो है वो जेईई में अच्छा स्कोर आएगा। और एक चीज और शुरू कर लो इसके साथ साथ, क्या? डायरी राइटिंग। अब डायरी राइटिंग में क्या करना है? इसमें कोई कविताएं नहीं लिखनी है। डायरी राइटिंग में हम खुद को डेली उठ के टास्क देंगे और शाम को देखेंगे कि मैंने जितना खुद को टास्क दिया था क्या मैंने वो कंप्लीट किया। ठीक? टास्क क्या क्या देने हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। एनालिसिस अगर नहीं किया तो टेस्ट देना बेकार है। इन 3 चीजों को हमें फॉलो करना है। डेली 10 से 12 घंटे हमें पढ़ाई करनी है, डायरी राइटिंग करनी है। डायरी राइटिंग में मैंने बताया कि डेली खुद को कुछ काम देना है और उसको फिर देखना है, लास्ट में चेक करना है कि मैंने जितना खुद को, अच्छा मान लो आज आपने बोला कि मैं एक चैप्टर पूरा पढ़ूंगा, 150 सवाल सॉल्व करूंगा, नहीं हुआ। नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसमें लिख लो कि आज मैंने जो खुद को टास्क दिया था उसमें से इतना हुआ। अगले दिन ऐसा नहीं कि आज नहीं हुआ तो उसको छोड़ देना है, अगला दिन फिर उससे हो सकता है कि पहले दिन आपने प्रैक्टिकल अपने आप को टास्क नहीं दिया, सोच लिया कि एक ही दिन में मैं आज 500 सवाल कर लूंगा, नहीं होगा तो डिमोटिवेट नहीं हो जाना है। प्रैक्टिकल है, 100 के आसपास सवाल हमें डेली करने हैं। अगर हम 100 क्वेश्चंस पर डे करते हैं, कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस। तो अगर हम 180 दिन की बात करें तो हमारे पास
18,000 सवाल हो जाते हैं बेटा। 18,000 सवाल अगर आपने कर लिए ना जेईई मेन जेईई एडवांस के, तो लगभग सवाल आपको एग्जाम में ऐसा दिखेगा कि अरे ऐसा सवाल तो मैंने किया था, एग्जाम हो मॉक टेस्ट में हो वो हमें दिखेगा। ठीक, अब हम इस पे डिस्कस करते हैं कि अगर मैंने 11th में ढंग से नहीं पढ़ाई की है, ये स्लाइड उन बच्चों के लिए नहीं है जिनका 11th अच्छा है, वो आगे देख सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का, मैं तो उनके लिए सोच रहा हूं जिन्होंने 11th भी बस ठीक ठीक पढ़ा है, उनके लिए कि अगर आपको ये चैप्टर्स नहीं आते हैं, ये चैप्टर्स भूल गए हो, तो पहले तो 11th के ये चैप्टर्स अगले 1 महीने में रिवाइज कर लो, क्योंकि ये चैप्टर्स हर टॉपिक में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का चैप्टर है, जो बच्चे 12th में है वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का चैप्टर है, लेकिन क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, और फोर्स के बारे में जो भी स्टडीज है वो जब तक आपको लॉज ऑफ मोशन नहीं आता, जब तक आपको काइनेमेटिक्स नहीं आता कि चार्ज को हमने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो वो कितने मोशन से जाएगा, किस वेलोसिटी से जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो जब तक आपको काइनेमेटिक्स नहीं आता, लॉज ऑफ मोशन नहीं आता, वर्क एनर्जी पावर नहीं आता, तब तक हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चैप्टर्स है, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, सेंटर ऑफ मास है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है फिजिक्स के। सिमिलरली ये मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स है। अब ट्रिगोनोमेट्री की मैं अगर बात करूं तो ट्रिगोनोमेट्री से डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, लेकिन कैलकुलस बिना ट्रिगोनोमेट्री के नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट में भी ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आपको ये जैसे कुछ बेसिक चैप्टर है मैथमेटिक्स के, ट्रिगोनोमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फंक्शन में जैसे कि मॉड्यूलस हो गया, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए। ऐसे ही केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और बैकबोन है ऑर्गेनिक का जीओसी और आइसोमरिज्म, ये आपको आने ही चाहिए। अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो इनको एक बार क्विक रिवाइज कर लो ताकि आप आगे के चैप्टर्स पढ़ पाओ। अब हम बात करेंगे आगे, मैं ये भी बताऊंगा कि हमें किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि सर वैसे अगर मैं देखूं तो किन चैप्टर्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम जो है वो स्ट्रेटजी के साथ लड़ा जाता है ना, तो एग्जाम एक युद्ध है जो कि हमें क्या है, स्ट्रेटजी के साथ उसको फाइट करना है। अब इसके लिए कि एक मान लो ऐसा चैप्टर है जैसे कि मान लो रोटेशन, अब रोटेशन में आपको 1 महीने तक आप पढ़ते रहे, कितना भी सवाल कर लिए, हो सकता है कि एग्जाम में जाओ कुछ ऐसा सवाल आ जाए को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, एफर्ट करना है और इससे अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैंने एनालाइज किया है पिछले 2-3 सालों में। तो हमें इन चैप्टर्स पे वैसे तो पढ़ना पूरा ही है, अगर 200-220 मार्क्स लाने हैं तो पूरा ही पढ़ना है, कुछ ऐसा छोड़ना नहीं है, लेकिन इन चैप्टर्स पे हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि मॉडर्न सेमीकंडक्टर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। इन चैप्टर्स के वेटेज वाइज भी मैंने अगली स्लाइड में ऐड किया हुआ है। ये सारे जो चैप्टर्स हैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जीओसी है, आइसोमरिज्म है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सॉल्यूशन बायोमोलिक्यूल, और पी ब्लॉक है, एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिमिलरली मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D, कैलकुलस, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पीएनसी, बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक, ठीक। इन पे थोड़ा सा हमें रिलेटिवली बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सर इन सारे चैप्टर्स का वेटेज कितना कैसा रहता है। तो ये आप स्लाइड में देख पाओगे, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हर चैप्टर का वेटेज दिया हुआ है। अच्छा, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि इतना ही आए, ये पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करके हमने जैसा ट्रेंड रहा है, एवरेज मैंने देखा है कि यूनिट एंड मेजरमेंट से कम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, काइनेमेटिक्स के 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। जैसे कि आप देख पाओगे कि मैग्नेटिज्म, ईएमआई और ईसी छोटे छोटे चैप्टर्स है और 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, इन दोनों से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स है, इससे मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर ये दोनों मिलाकर के कभी कभी 4 या 5 सवाल पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है, जैसे कि डुअल नेचर है, एटम्स है, न्यूक्लियाई है, ठीक। उसके बाद अपना जो आ गया वो सेमीकंडक्टर, इससे हमें 4-5 सवाल मिलेंगे और ये रिलेटिवली आसान टॉपिक है, तो इन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। अब बात आती है कि सर अगर
इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ये तो हमने भी पढ़ा नहीं, जो 12th के बच्चे हैं, कोई बात नहीं। इनमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको आपने पहले पढ़ लिया है, उस पे पहले फोकस करो। और जो 12th गोइंग बच्चे हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे आपका मान लो 11th छूट गया है, 11th में आपने अच्छे से अगर पढ़ाई नहीं की है, 12th में आपका सपोज अभी इंस्टीट्यूट में चल रहा है मैग्नेटिज्म, पैरेलल में आप इधर से कोई टॉपिक उठा सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने उठा लिया काइनेमेटिक्स को रिवाइज कर लो, लॉज ऑफ मोशन को उसको पैरेलल में रिवाइज कर लो, ठीक है। इधर भी चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, बाकी इधर से जो पहले पढ़ा हुआ है उसको हम रिवाइज करके खुद से थोड़ी सी मेहनत करके और टीचर से कंसल्ट करके हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली अपने ये केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज वेटेज है, मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हर चैप्टर का वेटेज दिया हुआ है यहाँ पे, इस स्लाइड की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैथमेटिक्स में ऐसे ही मैंने लिखा है, स्ट्रेट लाइन में 2 क्वेश्चन, सर्कल से 2 क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन से 2-3 क्वेश्चन, इस तरीके से ये वेटेज आता है। वेक्टर 3D है, आसान चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस भी आप लगभग कर सकते हो, ज्यादा वेटेज का भी 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो इनमें से आप प्रायोरिटी खुद से भी सेट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको प्रायोरिटी बताई है उसी हिसाब से हमें जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर पढ़ें कैसे। तो रफली जैसा कि मैंने बताया कि अपने पास 200 दिन है या लगभग मान लो 180 दिन, ठीक। कितने दिन है भाई साहब? 180 दिन। 180 दिन हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं? 30 चैप्टर्स ईच सब्जेक्ट। एक चैप्टर को हमें कितना दिन देना है? 6 दिन, 6 days ईच चैप्टर, ठीक। हर सब्जेक्ट के एक चैप्टर को खुद से पूछो, क्या मैं 6 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं क्या? जैसे मान लो यूनिट एंड मेजरमेंट है, उसको रिवाइज करने के लिए कितना दिन चाहिए? 2 से 3 दिन, ठीक। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो कि हम 6 दिन, रफली ये मैंने बताया, कोई जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर में आपको 6 दिन ही लगे, ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो कि आप 2 दिन में कवर कर सकते हो, ऐसे भी चैप्टर है जो आपसे 10 दिन ले लेंगे, लेकिन रफली 6 days इस चैप्टर को देना है। हमें कोशिश करना है कि इसके आसपास हम बैलेंस करके रहें। इतने दिन में हमें अब पढ़ना क्या है? उसका थ्योरी रिवाइज करना है, थ्योरी रिवाइज प्लस हर चैप्टर के कम से कम 100 से 200 क्वेश्चंस। हर चैप्टर के कम से कम कितने? 100 से 200 क्वेश्चन प्लस मॉक। एक टेस्ट दे दो ताकि आप एनालाइज कर पाओगे कि जो मैंने पढ़ा वो मैं एग्जाम में अप्लाई कर पा रहा हूं क्या। क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, खुद को अंधेरे में रखा कि क्या पता हो जाए क्या पता नहीं हो, जब तक आप टेस्ट में उसको अप्लाई नहीं करके देखोगे तब तक ये होना जाना संभव नहीं है, ठीक। और मैं बताऊं कि ये जितना आसानी से मैंने लिख दिया कि बेटा 180 दिन डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये 180 दिन डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने मेंटेन कर लिया, डेली बेसिस पे हम कम से कम कितने 100 सवाल डेली सॉल्व करें, रेगुलर बेसिस पे इसको चेक करते रहें। खुद अगर मान लो कभी तबीयत भी खराब हो जाए तो एक दिन अगर मिस हो जाए तो ये नहीं मानना है कि अब मेरी जिंदगी खराब हो गई। रेगुलर खुद पे मेहनत करते रहें, एक आध दिन को अगर छोड़ भी दे, बाकी के हमारे पास मान लो 180 दिन में से 2 दिन घट गए, क्या 178 दिन हम मेहनत कर सकते हैं क्या? अरे 220 में से 218 नंबर आ जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन रेगुलर मेहनत करते रहना है, 6 महीने तक खुद को सौंप दो, खुद को एकदम से डिवोट कर दो कि मुझे अगले 6 महीने जेईई को दे देना है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होना ही है। अंत में फिर से शकील आजमी का एक शेर सुनाता हूं
कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कब तक हम दूसरे की स्ट्रेटजी दूसरे को देखते रहेंगे, है कि नहीं, दूसरे की कहानियां सुनते रहेंगे। अगर आप ये 6 महीने खुद के साथ मेहनत करो तो हो सकता है कि आप अपनी कहानी सुनाओ, है कि नहीं। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। पीडब्ल्यू हर कदम पे आपके साथ है, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो। ठीक, चलो, जय हिंद, थैंक यू।